एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का इंतजार कर रहे थे कि लेखपाल की भर्ती आखिर कब आएगी? दोस्तों, लेखपाल का नोटिफिकेशन कल आउट हो चुका है। फॉर्म भरने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। मतलब कब से फॉर्म भरे जाएंगे वो तो मैं आपको डिटेल में अभी बताने वाला हूँ। बट अभी नोटिस आया है, फॉर्म भरे जाएंगे 29 तारीख से। क्या आप सारे बच्चे 12th पास हो? मैं बस ये जानना चाहता हूँ। दोस्तों, वैकेंसी कम नहीं है, वैकेंसी बहुत है, लेकिन आपको वैकेंसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी आई है कितनी नहीं आई है। अगर आप वास्तव में पढ़ने वाले बच्चे हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए कि इस बार मैं सिलेक्शन लेकर रहूंगा, सीट चाहे 10 आ जाए या 50 आ जाए। पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार ट्रिपल सी की नीड नहीं है, मतलब ट्रिपल सी नहीं मांगा जा रहा। ये ध्यान से सुन लेना, इस बार ट्रिपल सी नहीं मांगा जा रहा है। पहले तो ये ध्यान से सुन लो, ट्रिपल सी की टेंशन खत्म। जो कंप्यूटर का बेसिक सर्टिफिकेट होता है ये खत्म हो चुका है बच्चों, इस बार ये नहीं मांगा जाएगा। अब आ जाओ जरा यहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चे हैं जो यूपी लेखपाल की भर्ती का इंतजार कर रहे थे? हो सकता है कि आप में से एक बच्चा हो, दो बच्चा हो, तीन बच्चा हो या चार बच्चा हो, मतलब जिसका टारगेट ये हो कि मुझे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की भर्ती को इस बार क्वालिफाई करना है। एक बच्चा जैसे कह रहा है सर 30 गुना बच्चे पास होने चाहिए, मैं उस पर भी अभी बात करूंगा कि 30 गुना या 12 गुना या जितने भी होंगे सब उस पर बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को जानकारी होगी, ये रात नोटिस आया है। इस नोटिस में साफ साफ दिया गया है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, विज्ञापन संख्या 02/2025, मतलब 2025 का ये दूसरा नोटिफिकेशन है यूपी ट्रिपल एससी का। लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। विज्ञापन की तिथि है 16/12/2025, यानी कि कल ये आपका विज्ञापन आ चुका है। अब कल तो विज्ञापन आ चुका है, लेकिन तुम लोगों के मन में तो वही सवाल आएगा कि सर मेरा फॉर्म भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा? भाई सीधी सी बात भी है। अब हम कोई भी नोटिस देखते हैं तो ये भी तो पता लगना चाहिए कि मेरा फॉर्म भरा जाएगा या नहीं भरा जाएगा। तुम लोगों के मन में डाउट हो सकता है कि सर, हाँ, एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं, जो तुम लोगों के मन में क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्या सर अदर स्टेट के बच्चा फॉर्म भर सकते हैं? अदर स्टेट का बच्चा फॉर्म भर सकता है? तो मैं कहूंगा यस, भर सकता है, अगर उनका पैट एग्जाम क्वालिफाई है तो अदर स्टेट का एग्जाम भी बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है। तो पूरी डिटेल जानना चाहते हो, मुश्किल से 10 से 12 मिनट यहाँ रुक जाओ, पूरी डिटेल मैं आपको देने जा रहा हूँ। 29 तारीख से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, 29 तारीख से, यानी कि 29 दिसंबर से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है दोस्तों? दूसरी बात है आपका 28 जनवरी तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन हो जाए, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे उनको बता दूं कि 4 फरवरी आपके करेक्शन की भी डेट है। तो एक तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि आपको सब पहले ये बता सकूं वैकेंसी आ चुकी है भैया। सर, नंबर ऑफ वैकेंसी की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले ये देखो, लास्ट अपडेट हमारे पास ये कि 16 तारीख को नोटिफिकेशन आ चुका है। उस नोटिफिकेशन के बाद 29 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे। जो भी बच्चा 12वीं पास होगा वो इस फॉर्म को भर पाएगा। इसके फॉर्म भरने की जो फीस है, ये ध्यान रखना, जो फॉर्म भरने की फीस है बच्चों वो है सिर्फ 25 रुपए। फॉर्म भरने की जो फीस है वो 25 रुपए है। अगर आप इस पहली बार तैयारी कर रहे हैं और आपको ना पता हो, जिस बच्चे को यही ना पता हो कि पिछली बार जब पेपर था, देखो इस बार यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आप एग्जाम में बदलाव देखते हो बच्चों, बदलाव कितना बड़ा हुआ है। बदलाव बच्चों, पिछली बार बदलाव देखो, इस बार का एग्जाम पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं। ये एग्जाम पैटर्न, ये ओल्ड न्यू एग्जाम पैटर्न है, और ये अब आ जाओ न्यू एग्जाम पैटर्न पर। न्यू एग्जाम पैटर्न पर आ जाओ दोस्तों, कि तुम्हारे पेपर में क्या क्या आएगा, पहले उस पर ध्यान देते हैं। देखिए, जो पुराना पेपर था, मतलब पुराना पेपर था, उसमें क्या आता था? मैथ, जो पुराना पेपर था मैथ, रीजनिंग, जी हिंदी और ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश प्लस जीके, ये आया करता था बच्चों, ये तुम्हारा पेपर में। लेकिन इस बार ये सब कुछ चेंज कर दिया है, यानी कि अब यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल के पेपर में मेरे प्यारे बच्चों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। जहां मेरे बच्चों आपको जीके के 65 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जहां आपको कंप्यूटर के, बच्चों ये ध्यान रखना, आपको कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ध्यान रखना 15 क्वेश्चन। और मेरे प्यारे साथियों आपको यूपी जीके के 20 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे।
ये होगा अब आपका न्यू पैटर्न। जितने बच्चे यहाँ बैठे हो आप लोगों को बता दूं कि भाई ये हमारा पैटर्न रहने वाला है। अब बात करते हैं कि तुम लोगों के मन में तो एक क्वेश्चन आता है कि सर सबसे पहले आप हमें बताओ नंबर ऑफ वैकेंसी। पहले पेपर का पैटर्न ये था दोस्तों, है ना, पहले पेपर का पैटर्न ये था, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और ग्रामीण परिवेश प्लस जीके था। लेकिन अब जीके, कंप्यूटर और इन्होंने कर दिया है दोस्तों यूपी जीके। चलो इसके बाद मैं अब बात करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, 7,994। 7,994 वैकेंसी है। अगर मैं 7,994 वैकेंसी की बात करूं तो दोस्तों इन 7,994 वैकेंसी को कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, जिसमें दोस्त मैं आपसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं। आप तो मैथमेटिक्स पढ़ते हो, मैथ आपको आता है। ये देखो जरा एक मिनट, आप सभी जानते हैं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% का है। तो इसका 27% निकाल के दिखाओ जरा कितना होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि 7,994 का भाई साहब 27% निकाल के बताओ जरा भैया कितना होगा, मुझे कौन बच्चा बताएगा कितना होगा। भाई ओबीसी की वैकेंसी लगातार क्यों कम कर रहे हो आप। ओबीसी की वैकेंसी कम से कम होनी चाहिए थी 2,000 के आसपास, और ओबीसी की वैकेंसी इन्होंने कितनी दी है, 1465। ये किस अधिकार से 1465 दी है ये पूछा जाएगा। जहां जरूरत होगी बोलने की वहां बोला जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। भाई हम 27% आपने आरक्षण दिया हुआ है, फिर आपने 27%, क्या ये 27% है बच्चों, आप खुद बताओ। ये वैकेंसी 2000 के आसपास होनी चाहिए थी। अब इसमें कुछ वैकेंसियों को अलग अलग मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि यहाँ आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि सर इसमें महिलाओं की वैकेंसी कितनी है। मैं वो पॉइंट लिख दूं बच्चों जरा। अगर मैं आपसे कहूं सर महिलाओं की वैकेंसी कितनी है, अगर महिलाओं की बात की जा रही है तो महिला की वैकेंसी है 1592। ये ध्यान से सुनो। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करूं, एक्स सर्विसमैन की बात करता हूं तो वो है दोस्तों 391। 391। अगर मैं बात करता हूं स्वतंत्रता सेनानी की, वो है 152। और अगर मैं आपसे कहता हूं उत्कृष्ट खिलाड़ी की, उत्कृष्ट खिलाड़ी की, तो दोस्तों वो है आपकी 152 वैकेंसी। वो है 152 वैकेंसी। अब तुम लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इस फॉर्म को कौन भरेगा, इस फॉर्म को कौन भरेगा। देखिए अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी 2025, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 का एग्जाम दिया है, 25 का एग्जाम आपने दिया है और आपके 0 से ज्यादा नंबर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल का फॉर्म वो बच्चा भरेगा जिसने यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है और उसमें उसके 0 से ज्यादा नंबर आए हैं। अगर तुम्हारे 0 से ज्यादा नंबर है तो आप इसको फॉर्म को फिल करोगे, वरना नहीं करोगे। अब आप एक बात बताओ, ओबीसी की वैकेंसी कायदे के अनुसार 2100 प्लस आनी चाहिए थी, लेकिन ओबीसी की वैकेंसी थी कितनी है, उन्होंने 1465। मैं आपको बता दूं किसको हर बच्चा है क्वालिफाई, हर बच्चा फॉर्म भर सकता है जिसने भी मेरे प्यारे बच्चों पैट का एग्जाम दिया है और पैट के एग्जाम में बच्चों उसके 0 से ज्यादा नंबर है, वो फॉर्म भर सकता है। लेकिन फॉर्म तो सारे बच्चे भर देंगे, फॉर्म की तो फीस 25 रुपए मात्र, लेकिन जो पेपर के लिए बुलाए जाएंगे वो मात्र भर्ती का 15 गुना बुलाया जाएगा। भर्ती का 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा, मतलब जितनी भर्ती है उसके 15 गुना बच्चों को ही यहाँ पर पेपर के लिए बुलाया जाएगा। ये तुम याद रखना। इस बार जो पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है वो पेपर का पैटर्न चेंज ये हुआ है दोस्तों, कुल मिलाकर अब आपके पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें जीके के होंगे बच्चों 65 क्वेश्चन, जिसमें रीजनिंग नहीं है बच्चों, जिसमें मैथ नहीं है। कंप्यूटर के होंगे बच्चों 15 क्वेश्चन और यूपी जीके के होंगे बच्चों 20 क्वेश्चन। यूपी जीके के होंगे 20 क्वेश्चन। तो ये पेपर में बदलाव है, पेपर का पैटर्न बदल गया है और जब बदल गया है तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है सर, अब ये जो 65 नंबर होंगे इन 65 नंबर में क्या क्या आएगा। भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन बच्चों 5 क्वेश्चन 5 नंबर। भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। भारत और विश्व का भूगोल 5 क्वेश्चन 5 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था 5 क्वेश्चन 5 नंबर। मतलब इस तरीके से जीके जीएस को इन्होंने डिवाइड किया है दोस्तों। ठीक है, पार्ट 1 में मैं आपको बता दूं इसमें हिंदी भी दिया इन्होंने। हिंदी के बच्चों ये देखो सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मतलब जीएस में जोड़ दिया इसको। अगर बात करूं कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर, बात करूं भाग 3 आपके यूपीजी के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 100 पेपर होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अब ये जरूरी है तुम लोगों को जानना, जिसको देखकर कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो बड़े परेशान हो रहे हैं कि यार भर्ती में इस बार सिर्फ 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा।
कितने बच्चों को? 15 गुना बच्चों को ही। ये बात याद रखिएगा दोस्तों, जब 2022 की भर्ती हुई थी तो 2022 की भर्ती में ऐसा कुछ नहीं बताया था कि कितने बच्चों को बुलाएंगे, लेकिन इस बार से साफ कर दिया है कि जितनी भर्ती है उसके 15 गुना बच्चों को ही हम पेपर में बिठाएंगे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, ये सिलेबस है, आपको लगा दूंगा पीडीएफ बाद में। तो जितने दोस्त यहाँ बैठे हो, आप में से जो भी लेखपाल की तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहता है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जिसने पैट का एग्जाम नहीं दिया वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं। मैं आपसे कह दूं कि आपने पैट नहीं दिया तो भी आप भर दोगे? नहीं भर सकते हो। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो गूगल फॉर्म हमने दिया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिएगा। और जो बच्चे इस बार यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं कि सर मैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल की फ्री क्लास चाहता हूं, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि उसकी क्लास हम यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चलाने वाले हैं। जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम चलाने वाले हैं। अगर तुम्हारी एज 18 से लेकर 40 साल है, ओबीसी को 3 साल की छूट है, SC/ST को 5 साल की छूट है, अगर आपने 12वीं पास किया हुआ है, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्जाम दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए। फ्री में तैयारी करवाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गूगल फॉर्म दिया है उसको जरूर फिल कर देना। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।